हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन एग्रीकल्चर वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अपडेट और इन्फॉर्मेशन होती है टाइमली बेसिस पर आपको शेयर करवा दी जाती है एग्रीकल्चर वाला के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर अगर हम बात करें, आज का जो नोटिफिकेशन आया है वो उड़ीसा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन OSSSC का यहाँ पे रिक्रूटमेंट आया है आप लोगों के लिए। यहाँ पर अगर हम इस नोटिफिकेशंस के बारे में बात करें तो कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 फॉर द पोस्ट ऑफ रिवेन्यू इंस्पेक्टर, ICDS सुपरवाइजर, विलेज एग्रीकल्चर वर्कर VAW, जूनियर असिस्टेंट JA, असिस्टेंट रिवेन्यू इंस्पेक्टर ARI एंड अदर जो है स्टैटिस्टिकल फील्ड सुपर सर्वाइवर, इन सब की वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है। जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके 7/1/26 से स्टार्ट होंगे। 31/1/26 जो है यहाँ पर इसकी एंड डेट रहेगी। इसके अलावा सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर टाइमलाइन के अंदर आपको यहाँ पर करना रहेगा। तो कंप्लीट जो टाइमलाइन है इन्होंने यहाँ पे बता रखी है जिसको आपको फॉलो करना है। मोड ऑफ एप्लीकेशंस आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि ऑनलाइन आपको सारी फॉर्म डिटेल यहाँ पे सबमिट करनी रहेगी। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो है जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो सारी की कौन सी लाइक उड़ीसा के जो स्टेट लेजिस्लेचर के रूल के हिसाब से ये रिक्रूटमेंट हो रहा है तो वो भी इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। डेफिनेटली जो आपके रिलीवेंट डिटेल्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में बहुत सारी डिटेल्स डालते हैं क्योंकि वो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, रिवेन्यू इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट है ग्रुप बी की वैकेंसी, जिसमें पे स्केल 35,400 से 1,12,400 रहेगा। लेवल 9 का 165 वैकेंसीज है। ICDS सुपरवाइजर जो है इसमें 286 वैकेंसीज है, सेम सैलरी स्लेब है। यहाँ पे विलेज एग्रीकल्चर वर्कर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ग्रुप सी की वैकेंसीज 21,700 से 69,100 रहेगा। 520 वैकेंसी निकली है, काफ़ी अच्छा नंबर यहाँ पर निकला है विलेज एग्रीकल्चर वर्कर का। जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसीज है इसमें 1237 पदों पे यहाँ पर वैकेंसीज निकली है। तो 1237 पदों पे वैकेंसीज है, काफ़ी बड़े नंबर में वैकेंसीज है। बाकी असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर की भी 422 वैकेंसीज है। स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वेयर की जो वैकेंसीज है वो भी 242 वैकेंसीज अवेलेबल है। एमाइन की यहाँ पे 378 वैकेंसीज है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सबके लिए, तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें रिवेन्यू इंस्पेक्टर की तो कैंडिडेट जो है उसके पास बैचलर डिग्री एग्जामिनेशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। यानी कि यहाँ पर जो है वो एग्रीकल्चर का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, तो मतलब वहाँ पे वो भी एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर 42 ईयर मैक्सिमम एज है, 20 ईयर मिनिमम एज है, जो कि 1 जनवरी 2025 से काउंट होगी। अगर हम बात करें ICDS सुपरवाइजर की तो इसमें भी बैचलर डिग्री आर्ट्स साइंस और कॉमर्स यानी कि BSc की डिग्री यहाँ पर एलिजिबल है। BA भी है, बी कॉमर्स की जो बी कॉम की जो डिग्री वो भी एलिजिबल है। तो BSc में अलग अलग होता है, आपको पता है BSc केमिस्ट्री, फिजिक्स, एग्रीकल्चर बहुत सारा होता है, तो एग्रीकल्चर भी काउंट हो जाएगा। तो इसमें भी आप लोग जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से विलेज एग्रीकल्चर वर्कर की जो है, अब यहाँ पर स्पेशल कंडीशन है क्योंकि विलेज एग्रीकल्चर वर्कर की है तो ये स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आपने 10+2 कर रखा है या फिर +2 वोकेशनल कोर्स इन एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ पावर ड्रिवन फार्म मशीनरी या एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कर रखा है, या आपने डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक कर रखा है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एलिजिबल टू अप्लाई हो जाएंगे। उनको एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा, लाइक एक्स्ट्रा उनके पास यहाँ पर 5% का जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशंस में एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। बाकी यहाँ पर 10+2 कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 21 मिनिमम है, 42 मैक्सिमम है। जूनियर असिस्टेंट में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी अगर आपने मतलब यहाँ पर अगर BSc वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे भी एलिजिबल हो जाते हैं तो ये कंप्यूटर स्किल्स होना चाहिए। बाकी यहाँ पर BSc वाले स्टूडेंट्स इसमें भी एलिजिबल है। असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर में भी अगर आप देखोगे 10+2 करने के कैंडिडेट जो भी हैं वो सारे यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वेयर में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर भी अगर 10+2 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। 21 ईयर से 42 ईयर यहाँ पे एज लिमिट रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट 5 ईयर अवेलेबल है। जो SC ST और SC BC कैंडिडेट है, वुमेन कैंडिडेट को भी 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। बाकी ICDS में देखोगे तो यहाँ पर जो है वो वुमेन कैंडिडेट्स को यहाँ पर वो उनके लिए नहीं होगा, बाकी के यहाँ पर मिल जाएगा एज लिमिट। बाकी यहाँ पर अगर हम देखें गाइस और भी यहाँ पर इस नोटिफिकेशंस रिलीवेंस इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो काफ़ी सारी डिटेल्स है। बस यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि आप मिडिल इंग्लिश स्कूल एग्जामिनेशन जो है उसमें उड़िया लैंग्वेज होना चाहिए या मैट्रिकुलेशन में उड़िया लैंग्वेज होना चाहिए। मतलब उड़िया लैंग्वेज
लैंग्वेज आपके किसी ना किसी क्वालिफिकेशन में होना चाहिए, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास भी उड़िया लैंग्वेज है। तो बाकी ऐसा ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी है, बट उड़िया लैंग्वेज जो है वो डेफिनेटली आपके पास मस्ट होना चाहिए। तो डेफिनेटली उससे यही हो जाता है कि जो भी उड़ीसा के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वैकेंसीज हो जाती है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो आपका फॉर्म फीस है वो भी इन्होंने दे रखा है, लाइक फॉर्म फीस के रिगार्डिंग कि जो उड़ीसा जो फॉर्म फीस डिसाइड करता है वो यहाँ पर रहेगा। तो ऑल एप्लीकेंट अदर देन SC ST PWD का 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस लगेगा। बाकी यहाँ पर जो है और भी डिटेल है। लास्ट डेट 7 फरवरी 2026 है अप्लाई करने के लिए। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, री रजिस्ट्रेशन करना है, फिर सारी डिटेल्स डालनी है। और भी इन्होंने फिर डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स के सिग्नेचर्स ये सारे अपलोड कर देने हैं। ये इन्होंने कंप्लीट दे रखा है। अगर हम इनके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करें तो स्टेज फर्स्ट आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसमें मैथमेटिक्स, जनरल स्टडीज़, इंग्लिश, उड़िया लैंग्वेज का वेटेज है यहाँ पे, कंप्यूटर एंड लॉजिकल रीजनिंग आगा। तो अगर मान लो यहाँ पर टोटल देखें 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपको यहाँ पर जो है 90 मिनट्स में सोल्व करने रहेंगे। रिटन टेस्ट जो है वो आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड का रहेगा। बाकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4, वो आपका दिया हुआ है। फिर इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आगे देखोगे तो और भी जो इसके रिक्वायरमेंट्स के जो रूल रेगुलेशन है वो सारे दिए हुए हैं। फिर प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा 15 मार्क्स का, 1 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें कंप्यूटर स्किल्स वगैरह जिनमें नीड है उनका चेक किया जाएगा। देन उसके हिसाब से फिर ये मेरिट लिस्ट बनाएंगे। यहाँ पर इसके अलावा और भी जो है अगर आप देखोगे रिक्रूटमेंट्स के बहुत सारे रूल रेगुलेशंस दिए हुए हैं। यहाँ पर वैकेंसीज का जो बाइफर्केशन है, कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो भी इन्होंने दिया हुआ है। तो हर एक वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का भी देख सकते हो आप, जो अलग अलग रेंज है, अलग अलग कैडर है, उस हिसाब से इन्होंने पूरी लिस्टिंग कर रखी है। तो यहाँ पर ये PDF आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये वहाँ से आप लोग इसका एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन कौन से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में कौन कौन सी वैकेंसीज आप लोग के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। तो कंप्लीट यहाँ पर जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अटैच है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ। आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल और एग्रीकल्चर वाला के प्लेटफॉर्म पर बने रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।